हाय सखीज़, आपने देखा इनके ये मेकअप से पहले का पिक और ये इनके मेकअप के बाद का पिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्मोकी आइज़, ब्लैक स्मोकी आइज़ हमने कैसे क्रिएट किया है। ब्लैक साड़ी के साथ हमने ये मेकअप कैसे किया है और ये स्मोकी आइज़ कितना इजी वे में हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल करूँगी। इसके लिए मैंने जेल लाइनर लिया है म्यूज़िक फ्लावर का और एंगुलर ब्रश लिया है। उसकी सहायता से मैं आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। तो दोनों आईब्रोज़ को पहले सेट कर लेना है हमने, मेकअप अच्छी तरह से हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम आई मेकअप कर लेंगे। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आई मेकअप कर लेने से फिर उसके बाद मेकअप करने से जो फॉल वगैरह होता है उससे मेकअप डिस्टर्ब नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई मेकअप कर रही हूँ और एक स्पूली की सहायता से मैंने आईब्रोज़ को सेट करने के बाद ठीक कर लिया है। एक आईब्रोज़ को मैंने पूरा आपको दिखा दिया और दूसरे आईब्रोज़ में थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो चलिए दोनों आईब्रोज़ सेट हो गई। यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये आज का मेकअप ओलिविया का है। तो यहाँ पे ओलिविया का पैन स्टिक लिया है मैंने, ये येलो बेस है ये ओलिविया का। तो उसी से मैं आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। तो एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने और आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आई मेकअप के लिए भी आईज़ को तैयार कर रही हूँ। आई पे कंसीलर की जगह पे मैं ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। तो आई में अच्छी तरह से इसको लगा देने के बाद क्या होगा ना, हम जब भी आई शैडो लगाएंगे वो पॉप आउट अच्छी तरह से होगा और एक नीटनेस आ जाएगी हमारे मेकअप में। तो इस तरह से आप पहले आईब्रोज़ को नीट कर लीजिए और आँखों के ऊपर कंसीलर लगाकर आईज़ को भी सेट कर लीजिए बिफोर आई शैडो लगाने से पहले इस तरह से अगर हम आईज़ को सेट कर लेते हैं तो हमारी आंखें जो है आई शैडो के साथ निखर कर आती है। जो भी आई शैडो हम लगाएंगे वो उभर कर आती है। तो उंगली की सहायता से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद पाउडर की सहायता से सेट कर दिया है। पाउडर यहाँ पे लूज़ मैं लैक्मे का यूज़ करूँगी, लैक्मे का लूज़ पाउडर। और अब ये जैकलिन हिल का पैलेट लिया है मैंने और इसमें से ट्रांजिशन कलर के लिए रेड कलर उठाया है और इसको मैं कॉर्नर पे पुश कर रही हूँ। पुश करने के बाद फिर इसको मैं इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करती हुई ले जाऊंगी। तो इस तरह से आई मेकअप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसको हमने तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि हमें डिज़ायर कलर ना मिल जाए। 2 से 3 स्टेप में ये आई मेकअप हमारा हो जाएगा। उसके बाद पेंसिल ब्रश की सहायता से मैंने जेल लाइनर लिया है और इसको मैं आईलिड पे लगा रही हूँ। उसके बाद इसको लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको आई शैडो ब्रश से इस तरह से देखिए किस तरह से लगाया है मैंने। इस तरह से पूरी आँखों में फैलाने के बाद हमने इसको आई शैडो ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो ये ब्रश जो है ये आई शैडो का ब्रश है, फ्लफी ब्रश है और इससे हम आँखों में जो हमने जेल लाइनर लगाया था उसको हम जो रेड कलर हमने ट्रांजिशन कलर के तौर पे जो यूज़ किया था ना उसके साथ इसको मर्ज करना है, यानी कि अच्छी तरह से आपस में दोनों को ब्लेंड कर देना है। बस ये दूसरा स्टेप हो गया। और अब तीसरा स्टेप ब्लैक आई शैडो लेना है और उसको फिर हमने जहाँ जेल लाइनर लगाया था वहाँ लगाने के बाद फिर से एक बार ब्लेंड कर देना है। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरह से आई मेकअप जो है कंप्लीट होने वाला है और इसी तरह से हम दूसरी आईज़ पे भी कर लेंगे। ब्लेंडिंग का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा तो ये ब्लैक स्मोकी आईज़ बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा आपका। और इसके बाद फिर हम अगर चाहें तो इस पर ग्लिटर भी लगा सकते हैं। मैंने ग्लिटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो ग्लिटर का नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हो गया है मेकअप कंप्लीट। और उसके बाद फिर से हमने रेड कलर जो ट्रांजिशन कलर के लिए लिया था उसको हमने फिर से एक बार मर्ज कर दिया है ब्लैक आई शैडो में। उसके बाद हम एक टिश्यू की सहायता से जो थोड़ा सा फैल गया है उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पे ग्लिटर है जो कि लगभग ब्लैक कलर में है, डार्क ब्राउन कलर है इसका, तो उसको आईज़ पे लगा सकते हैं हम। तो ये ग्लिटरी ब्लैक
आई शैडो के साथ ग्लिटरी मेकअप है ये। और उसके बाद फिर हमने लाइनर लिया है यहाँ पे लाइनर। उसके बाद लाइनर लगाने के बाद फिर हम फेस का मेकअप करेंगे। तो यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ मैं, और जो भी प्रोडक्ट होगा सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यूजुअली डाल देती हूँ मैं, पर कभी कभी नहीं भी डाल पाती हूँ, तो इस बार तो ज़रूर डाल दूँगी मैं मेकअप में, जिससे कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो जाए और आप चाहें तो ये वाले प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब मैंने ओरिफ्लेम का प्राइमर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, पोर्स को क्लोज़ करता है, श्रिंक करता है, और इसको अच्छी तरह से लगा लेने के बाद फेस पे एक ग्लोस आ जाता है। तो प्राइमर ज़रूरी है, आपको पता होगा कि प्राइमर हमारे मेकअप के लिए ज़रूरी है, बेस का काम करता है। फिर लिप को मॉइस्चराइज़ किया है मैंने, जहाँ मैंने लिप बाम लगाया है, जिससे कि लिप्स मॉइस्चराइज हो जाए और लिपस्टिक लगाने में हमें सुविधा हो। उसके बाद जो डार्क सर्कल होती है उसके लिए मैंने यही ओलिविया का पैन स्टिक यूज़ किया है। ये ओलिविया का पैन स्टिक यहाँ पे मैं पूरे फेस पे डाल रही हूँ, जिससे कि अगर आपका मेकअप काला पड़ता है, तो अगर आप इस तरह से मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली मेकअप है और बहुत ही इकोनॉमी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैंने। ओलिविया का पैन स्टिक जो है लगभग 160 या 180 रुपीज़ का आता है। तो मैंने यहाँ पे येलो स्टिक यूज़ किया है और एक इनकी स्किन टोन से मिलता हुआ कलर यूज़ किया है। नंबर क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह से पूरी स्किन पे येलो पेन स्टिक को मर्ज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इनके स्किन टोन से मिलता हुआ स्टिक यूज़ कर रही हूँ, पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा वाटरप्रूफ मेकअप होता है इसमें। ये मेकअप भी कई घंटों तक आपके हटेगा नहीं। तो इस तरह से आप पार्टी वेयर मेकअप कर सकते हैं। इवनिंग पार्टी वेयर मेकअप इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर दीजिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरी बहुत सारी मेकअप की वीडियो है उसको देख सकते हैं, और मेरी कटिंग की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब मैं कर रही हूँ कंटूरिंग। तो कंटूर करने से फेस को एक शेप सी मिल जाती है, एक डायमेंशन सा मिल जाता है। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो पूरा फेस जो है ब्लर सा हो जाता है। तो फेस को कट्स देने के लिए हमने यहाँ पे कंटूर किया है, पाउडर कंटूर किया है। गर्मियों में पाउडर कंटूर अच्छा होता है, सर्दियों में आप क्रीम कंटूर कर सकते हो, पर लाइट कंटूर करना है आपको और गर्मियाँ हैं तो आप गर्मियों में पाउडर कंटूर कर सकते हो। ये सिवाना का पैलेट है, सिवाना का मेकअप स्टूडियो है का पैलेट है ये। और अब मैं कर रही हूँ बेकिंग, जो कि लैक्मे के लूज़ पाउडर से कर रही हूँ। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। तो बेकिंग करने के बाद फिर हम जो आई मेकअप बचा है नीचे का वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से लगभग मेरा मेकअप होने वाला है। अब मैं आईज़ मेकअप को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई थी, जिससे निपटने में मुझे इतना टाइम लग गया। तो अब फिर से ये वीडियोस आपके पास रेगुलर जाएगी। और अब ये नीचे जो है आँखों में मैं आई शेडो लेके आँखों को स्मोकी सा लुक दे रही हूँ, और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आँखों में काजल डालूँगी। मेकअप के भी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं मैंने, ब्राइडल और पार्टी मेकअप, पिंक आई मेकअप। तो आप सबको देख कर सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आई शेडो या मेकअप करने का तरीका मैं बहुत ही इजी वे में बताती हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। और देखिए कि लाइनर लग गया, और अब मैं काजल को भर रही हूँ आँखों में, जिससे कि आँखें प्यारी सी लगे। उसके बाद वो ब्रश की सहायता से सबको मैंने मर्ज कर दिया है, लाइनर को और काजल को, जिससे कि आँखों का अच्छा सा शेप आ गया है। और नीचे हल्का सा रेड जो आई शेडो में लगाया था वो भी लगा दिया है। और अब मैं पाउडर को क्लीन करके पूरे फेस को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो इससे फेस क्रीज आउट भी नहीं होगा, और जो फॉल आउट होना था आई मेकअप में, वो सारे फॉल आउट अगर थोड़े बहुत हो भी जाते हैं तो वो मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अब यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लश लगाने के बाद ब्लश अच्छी तरह से लगाने के बाद थोड़ा सा नोज़ और चिन पे लगा दीजिए ना, तो उससे एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है। तो इस तरह से मैंने
ब्लश लगा दिया है और अब मैं MN का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। ये पाउडरी है, MN का हाइलाइटर पाउडरी है जिसको कि मैं हाथ की सहायता से और ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ। जो एरिया हाइलाइटेड हो, जिन जिन एरियाज़ पे लाइट पड़ती है वहाँ मैंने इस हाइलाइटर को यूज़ किया और लगा दिया है। तो काफ़ी अच्छा है ये हाइलाइटर, बहुत ही चीप और बहुत ही बेस्ट है। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के बिना मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। जब तक हम लिपस्टिक नहीं लगाते मेकअप में ग्लो नहीं आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिप लाइनर से लिप्स को डिफ़ाइन किया है और उसके बाद अब इसमें लिपस्टिक भर दूँगी मैं। चूँकि आईज़ मैंने बोल्ड बनाया है तो लिप सेट को बिल्कुल लाइट रखा है मैंने। और ये लिपस्टिक देखिए हुडा ब्यूटी का है, क्या नंबर वगैरह है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बिल्कुल लाइट स्किनी कलर का ये लाइट पिंक भी नहीं, कैसे कलर बताऊँ मैं, नंबर दे दूँगी। उस कलर की लिपस्टिक है जो कि बोल्ड आईज़ के साथ बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो लिपस्टिक आप लाइट रखा करें, अगर आप आइज़ बोल्ड बनाते हैं तो लिपस्टिक लाइट रखा करें और अगर लिप बोल्ड है तो आइज़ का मेकअप थोड़ा कम किया करें। और आप इसको सेटिंग स्प्रे की सहायता से सेट करूँगी। ये सेटिंग स्प्रे आप देख रहे हो किस ब्यूटी का है। और इससे सेट करने के बाद फिर मैं आईब्रोज को हाईलाइट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे ब्रोबोन को डिफ़ाइन करने के बाद कॉर्नर को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ मैं, जिससे कि आँखें ओपन लगेंगी। और अब फॉल्स आई लैसेस लगा लिया है मैंने और उसके साथ साथ मैं मस्कारा से फॉल्स आइज और नेचुरल लैसेस को सेट कर रही हूँ। फॉल्स वाले लैसेस और नेचुरल लैसेस को सेट करने के बाद देखिए ये मेकअप कंप्लीट हो गया। और ये ब्लैक साड़ी में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बालों को मैंने खुला छोड़ दिया है जिससे कि एक अच्छा सा लुक है। बड़े बड़े ईयरिंग डाले हैं मैंने और अब ये इनका ओवरऑल कंप्लीट लुक आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।